नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में हम आपके फ्लोरिंग के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जब नया मकान बना रहे हैं तो आप अपने घर में कैसा टाइल्स लगाएं, कैसे फ्लोरिंग को रखें, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि फ्लोरिंग जब भी आप बनाने जा रहे हैं तो फ्लोरिंग का जो आकार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ढाल होना चाहिए कैसा होना चाहिए। जो हम टाइल्स लगा रहे हैं, हमने देखा कि आपके घर का आकार, ढाल, सारा चीज़ को देखें और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आपके घर का किस जोन में कैसा टाइल्स हो। सबसे पहली बात देखें कि जब भी आप मकान बनाते हैं तो वास्तु के अनुरूप अगर बना रहे हैं तो वास्तु के कुछ नियमों को पालन करना आवश्यक है, जिसमें आता है आपके घर का ढाल कैसा होना चाहिए। अर्थात सभी जगह समान आकार में, बराबर में, समान रूप से ढाल होना चाहिए। ऊपर नीचे अगर नहीं है तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी डेवलप नहीं करेगा। कोई भी फ्लोर जब हम तैयार करते हैं, फ्लोर लगाने के लिए तैयार करते हैं, तो उसका घर का जो पूरा समतल होना चाहिए, पूरा एक जैसा होना चाहिए उसका, न कि कहीं ऊंचा दे दिए कहीं नीचा दे दिए। ये आपके लिए उपयुक्त नहीं है। और दूसरी बात है कि उसका ढाल जब भी होना चाहिए 1 इंची से ½ इंची, 1.5 इंची तक वह ईशान कोण की तरफ लेकर के आए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, चाहे किसी भी दिशा के मकान हो। अब हम देखते हैं कि फर्श को हम कैसे सेलेक्ट करें, टाइल्स को कैसे सेलेक्ट करें। प्राचीन समय से आप जानते हैं कि नेचुरल स्थिति में प्रकृति का वास होता है, अर्थात प्रकृति ही आपका नेचर है। और जितना अधिक आप नेचर में रहने की कोशिश करेंगे, नेचर की चीज़ उपयोग करेंगे, नेचर का जो है सो अपने साथ संपर्क रखेंगे, उतना अधिक आप जीवन में अच्छा कर सकते हैं। नेचर क्या है? नेचर है कि पहले ज़माने में जो भी होता था, मिट्टी का फर्श होता था और मिट्टी के फर्श में गोबर का लेपिंग होता था, उसमें सुख ज़्यादा होता था, शांति ज़्यादा होती थी, उसमें समृद्धि भी ज़्यादा होता था, संतोष भी ज़्यादा होता था, टेंशन नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ होता था। अब खैर युग बदला, युग बदलने के बाद बहुत सारी चीज़ परिवर्तन आ गए। चूँकि वीडियो ये छोटा है तो हम उतना डिटेल में न जा करके डायरेक्ट इस पॉइंट पर बात करें कि कैसा आपका टाइल्स का आकार होना चाहिए और टाइल्स का जो है रंग रूप कैसा होना चाहिए। टाइल्स आप जब भी लें तो समकोण की स्थिति में लें, 2x2 का ले लें, 2x4 का ले लें। ये नहीं कि आरा तिरछा टाइल्स घर में नहीं लगाएं, क्योंकि वो आकार होता क्या है कि डिजाइन के आधार पर आकार देने के लिए कहीं नुकीला हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो ऐसा ना हो। अब हम देखते हैं कि फर्श जो हम जोन के आधार पर ले रहे हैं, देखिए आप जानते हैं कि 4 दीवार है, एक दक्षिण का दीवार है, एक उत्तर का दीवार है, एक पूर्व का दीवार है और एक पश्चिम का दीवार है। सभी दीवार पे सभी तरफ आपका जो है सो अलग अलग तत्व काम कर रहे हैं। दक्षिण में अग्नि तत्व काम कर रहा है, नैऋत्य में जो है पृथ्वी तत्व काम कर रहा है, और जो उत्तर क्षेत्र है इसमें जल तत्व काम कर रहा है, पूर्व के क्षेत्र में एयर जो है सो काम कर रहा है, और जो पश्चिम है वह स्पेस क्षेत्र काम कर रहा है। तो इसके अपने कलर होते हैं। इस कलर को अगर हम मेंटेन करना चाहें तो ये हमें समृद्धि देगा, और ये कलर को हम मेंटेन नहीं करेंगे तो ये समृद्धि नहीं देगा। एंटी कलर का कलर हमने लगा दिया तो दिक्कत जाए। जैसे एक उदाहरण से समझें, क्योंकि आप दक्षिण के क्षेत्र में अगर ब्लैक कलर का या नीला कलर का टाइल्स लगा लेंगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। उत्तर के क्षेत्र में आप रेड कलर का या पीला कलर का टाइल्स लगा लेते हैं तो ये अच्छा आपको नहीं देगा। पश्चिम के दीवार पर ग्रीन कलर का लगा लेते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, या पूर्व के दीवार पर व्हाइट कलर का लगा लेते हैं तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो फिर करना क्या है? क्या अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइल्स लगाएं? ये भी उचित नहीं है, क्योंकि आपको एक घर में एक जैसा टाइल्स लगाएंगे तो वो उतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में एनर्जी को डेवलप करेगा और आप समृद्धि की ओर रहेंगे। आपका किस्मत, आपका नसीब, आपके जो है सो
सारी चीज समृद्धि आपको साथ देगा। तो इसके लिए एक कलर की बात हम कर रहे हैं जो पूरे घर में लगा सकते हैं, तो वह ऑफ वाइट है। पूरे घर में ऑफ वाइट कलर का आप टाइल्स लगाएं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। पूरे घर में आप अगर समझिए कि क्रीम कलर का लगाएं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। पूरे घर में ऑफ वाइट के साथ जो है सो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करके लगाएं तो अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन अलग अलग पार्ट में लगाना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि 90 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री के बीच में, जिसको हम कहते हैं कि 4 सेंटर पॉइंट में आप बांट दें। पूर्व से पश्चिम की एक रेखा खींचें तो एक उत्तर की तरफ हो गया और एक दक्षिण की तरफ हो गया। जो उत्तर की तरफ है वहां पर आप नीला बेस का मार्बल लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा। नीला बेस का टाइल्स लगाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देगा। और जो दक्षिण के साइड है वहां पर रेड बेस का अगर आप टाइल्स लगाते हैं, ये सब जो है डार्क में नहीं लगाना है, सब पूरा का पूरा आपको लाइट में लगाना है। रेड भी लेना है तो लाइट लेना है, ग्रीन भी लेना है तो बिल्कुल लाइट लेना है। आप स्काई कलर लेंगे तो लाइट लेंगे, ऑफ वाइट लेंगे तो लाइट लेंगे, क्योंकि डार्क जो है आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगा, अच्छा उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। लोग क्या करते हैं कि कहीं कहीं ब्लैक ग्रेनाइट लगा देते हैं, ये गलत है, अच्छी बात नहीं है। आपको ये रिजल्ट, आप कहते हैं कि हम पूरा घर वास्तु से बनाए फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो यही सब जो छोटे छोटी गलतियां हम कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो इस पे सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं और टाइल्स कहाँ लगता है और ग्रेनाइट कहाँ लगता है। आपको किचन में लगता है, प्लेटफॉर्म में लगता है। तो जब भी अगर किचन आपको ये क्षेत्र साउथ की तरफ है तो रेड बेस का आप ग्रेनाइट लगाएं। उससे अलग हट करके है तो वहाँ पर रेड बेस, जैसे इधर के क्षेत्र में, उत्तर के क्षेत्र में आप किचन बना लिए हैं, क्योंकि पूरा परफेक्ट उतरे वास्तु से ये संभव नहीं होता। अपना अपना डिजाइन, अपनी चॉइस से अलग अलग अपनी जो है व्यवस्था है उसके आधार से। तो इधर पर आपको रेड बेस नहीं लेना है, ब्लू बेस लेना है, ग्रीन बेस लेना है, अच्छा रिजल्ट देगा। अब टॉयलेट की बात करते हैं। टॉयलेट में जब भी आप अगर लगाएं तो टाइल्स बहुत डार्क नहीं लगाएं, लाइट कलर का या थोड़ा लाइट से और डार्क आप लगा सकते हैं, ये रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन ध्यान रखें, अगर साउथ के क्षेत्र में आपको 90 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर कभी भी ब्लैक बेस का, ब्लैक कलर का कोई भी टाइल्स नहीं लगाएं। ब्लू कलर का कोई भी टाइल्स बाथरूम भी नहीं लगाएं, क्योंकि वो वॉल टाइल्स हो या फ्लोर टाइल्स हो, ये आप नहीं लगाएं। तो ये टाइल्स के आधार से हम बता रहे हैं। अब देखिए कि क्या हम कैसा टाइल्स लगाएं। आर्टिफिशियल टाइल्स जो कि केमिकल से बनता है उससे लगाने से आप बचें। तो क्या लगाएं? नेचुरल पत्थर जितना भी है, भले ही आप पूरे घर में कोटा स्टोन लगा दें, मार्बल लगा दें, तो मार्बल भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि ये दुविधा में न रहें कि कहाँ क्या है। तो ये सारा चीज़ आपको बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि नेचर का पत्थर है। नेचर का पत्थर आप लगाएंगे तो आप निश्चित रूप से इसका अच्छा रिजल्ट लेंगे। आप अपने कहीं भी बेडरूम इत्यादि में वुडन क्षेत्र का आप लगाएं तो वो अच्छा रिजल्ट देगा। वुडन जो है सो एक जगह आपको लगाने से बचना है। पश्चिम साइड में अगर आपका बेडरूम है तो वुडन कलर का, वुडन से आप संबंधित अपना जो है फ्लोर नहीं लगाएं, क्योंकि यह इसके एंटी तत्व का कलर हो जाता है। एंटी तत्व यहाँ प्रवेश कर जाएगा तो आपको उतनी समृद्धि नहीं दे पाएगा। तो ये सारी चीज बारीकी को आपको समझना है। टाइल्स से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के कर सकते हैं। निःशुल्क हम आपको इसका ट्रीटमेंट बताएंगे, रेमेडीज बताएंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।